हरे कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमल की एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? ये व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहा जाता है और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो राजा मानधाता पूछने लगे, हे ऋषिवर, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ? कृपया करके आप मुझे इस बारे में बताइए। ऋषि वशिष्ठ उन्हें कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल की एकादशी के प्रारंभ की एक कथा है, मैं आपको कहता हूँ, सुनो। आमल की एक महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु के थूक से एक चंद्र के समान बिंदु प्रकट हुआ। उनका जो थूक है वो छोटा सा बिंदु उसका निकला और वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, जिसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसे आमल की नाम मिला। मतलब उस वृक्ष का नाम आमल की पड़ गया और सभी वृक्षों में उसको आदि वृक्ष कहा जाता है। भगवद गीता में भी आता है ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो ये अश्वत्थ वृक्ष की जो बात हो रही है वो यही आमल की वृक्ष की बात है। ये सबसे प्राचीन वृक्ष है। ये वृक्ष सभी वृक्षों में आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं से, ब्रह्मा जी से ही सभी प्रजा की सृष्टि हुई, जिससे देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और पवित्र और सभी हृदयों को शुद्ध करने वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णुप्रिया आमल की वृक्ष के पास में आए। उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे, हम पलस आदि वृक्षों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस वृक्ष को तो हम पहली बार देख रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महर्षियों, यह आमल की वृक्ष है जो भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण मात्र से गौओं के दान देने का पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए हमेशा इसके फल आंवले को खाना चाहिए। ये सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला वैष्णव वृक्ष है। तस्य मूले स्थिता विष्णु तद ऊर्ध्वं च पितामहः स्कंदे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवः पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थितः सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथिता मया। अर्थात इस आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। अग्रभाग में ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके स्कंद में, तने में शिव जी का वास है। इसकी शाखाओं में सभी मुनियों का वास है और प्रशाखाओं में देवताओं का वास है। इसके पत्तों में वसुओं का वास है। इसके फूलों में मरुतगण रहते हैं और फलों में सभी प्रजापति वास करते हैं। इसीलिए ये आमल की वृक्ष को सरदेवमय कहा जाता है और ये सभी विष्णु भक्तों को अत्यंत प्रिय है। ऋषि आकाशवाणी को पूछने लगे, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको कौन सा देवता समझें? कृपया करके हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सभी भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों में भी जो सबसे अगम्य है, अग्रगणी है, मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे कथन को सुनने के बाद सभी ऋषि ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े ही भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगे।
ऋषियों ने कहा, हम सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आप मायापति हैं और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से स्तुति गाई और उनकी स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु कहने लगे, हे महर्षियों, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं, बताइए। ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिले, हमें वो व्रत के बारे में बताइए। भगवान श्री विष्णु कहने लगे, हे महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जब पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी आती है, वो सभी पापों का नष्ट करने वाली होती है। तो हे द्विजवर, उस दिन विशेष कार्य करना चाहिए। वो क्या करना है उसके बारे में सुनो। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्यों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही उन्हें सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। हे विप्रगणों, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि को बतलाइए। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान, दान इत्यादि किस विधि से करना चाहिए? पूजा की क्या विधि है? इसके लिए क्या मंत्र हैं? कृपया यथार्थ रूप में इसका वर्णन करिए। भगवान श्री विष्णु कहने लगे, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी के दिन हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए। दांत आदि साफ करके संकल्प लेना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया करके मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नीगामी, इन व्यक्तियों से वार्तालाप बिल्कुल नहीं करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुओं और घरों में स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर को मिट्टी लगाएं। साबुन की तरह मिट्टी को लगाएं और मिट्टी लगाते वक्त ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हरा में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरा, हे पृथ्वी देवी, आप अपने ऊपर अश्व और रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे पृथ्वी देवी, मैंने करोड़ों जन्म से अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कर दीजिए, उन्हें समाप्त कर दीजिए। और फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त भी मंत्र उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदज उद्भिदज जातीनां रसनां पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रसवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस की स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सभी तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवरों में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो, ऐसी कृपा कीजिए। और फिर धनिक और विद्वान पुरुषों को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। वो अपनी शक्ति के अनुसार हो सकती है, चाहे 1 तोले की या आधे तोले की। स्नान के पश्चात घर में पूजा करें, हवन करें और उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाएं।
वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके उसे गोबर से लीप देना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन के द्वारा नया घड़ा कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस कलश में पंचरत्न और चंदन डालकर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। भगवान परशुराम की मूर्ति के कंठ में फूलों की माला डालकर उन्हें सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य का निर्माण हो। इस प्रकार पूजा के लिए नया छाता, जूता, वस्त्र आदि लाएं। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य जौ को भरें। उसके ऊपर स्वर्णमय यानी सोने की परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। फिर विभिन्न मंत्रों से उनकी पूजा करें, जैसे ओम विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की वंदना करें, ओम विश्वरूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की पूजा करें, ओम उग्राय नमः उनके जांघों पर ध्यान लगाएं, ओम दामोदराय नमः उनके कटी भाग पर ध्यान लगाएं, ओम पद्मनाभाय नमः उनके उदर का ध्यान करें, श्रीवत्सधारिणे नमः इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल की पूजा करें, ओम चक्रिणे नमः उनके बाएं हाथ की पूजा करें, ओम गदिने नमः उनके दाएं हाथ की पूजा करें, ओम वैकुंठाय नमः उनके कंठ की पूजा करें, ओम यज्ञ मुखाय नमः से उनके मुख की पूजा करें, ओम विशोक निधनये नमः उनकी नासिका की पूजा करें, ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र से उनके आँखों की पूजा करें, ओम वामनाय नमः से उनके ललाट की पूजा करें और ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से उनके मस्तक की और सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। ये सब पूजा के मंत्र हैं और पूजा करने के बाद शुद्ध चित्त से परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र है नमस्ते देव देवेशे जामदग्ने नमस्तुते ग्रहणार्घ्यम इमामे दत्तम अमलक्यायुतम हरे। अर्थात हे देव देवेश्वर, हे जमदाग्नि नंदन, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा भगवान श्री विष्णु से संबंधित कथाओं का चर्चा और श्रवण करते हुए रात बितानी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल की वृक्ष की 108 बार या 28 परिक्रमा लगानी चाहिए। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हों, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान में दे देनी चाहिए। इसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उस विषय में सुनिए। जो पुण्य सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार के दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य ये जो अभी विधि बतलाई गई थी उस विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित भी कोई संशय या शंका नहीं है। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, यह व्रत दुर्धुष व्रत कहलाता है और सभी पापों से मनुष्यों को मुक्त करने वाला है। इसकी महिमा जानने के बाद
इस व्रत का हम सभी को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए और निरंतर भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर उनके नाम का जप आदि करते रहना चाहिए, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।